आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए राज्य में पहले ही 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। वहीं सिर्फ 3 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है, जबकि एनडीए का घटक दल आजसू का एक लोकसभा सीट गिरिडीह का तय माना जा रहा है। वहीं धनबाद और चतरा लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा होनी अभी बाकी है, जबकि इंडी गठबंधन की 2 सीट लोहरदगा और सिंहभूम पर पेंच फंसा हुआ है। इन 2 सीटों में से किसी एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार देना चाहती है, जबकि कांग्रेस दोनों सीट पर अपना उम्मीदवार देने की तैयारी में है। तो जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर कवायद लगातार जारी है, इसी बीच इंडी गठबंधन बैठक कर जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की कवायद लगातार जारी है और इसी के तहत बात करें एनडीए की, बात करें इंडी गठबंधन की, तो सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों को लेकर लगातार पेच देखी जा रही है। इसी कड़ी में अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में एनडीए की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से 11 प्रत्याशियों को उतार दिया गया है। अभी 3 सीटों पर अभी पेंच जारी है। वहीं पर बात करें इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन की तरफ से अभी सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है। कहा जा रहा है कि 7-5-1-1 के फॉर्मूले पर इंडी गठबंधन अपने प्रत्याशियों को उतारने वाली है। तो न्यूज रूम से हमारे साथ अंजनी लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, आज हम बात कर रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से दो लिस्ट जारी किया जा चुका है, वहीं पर कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी कर चुकी है। बात करेंगे झारखंड के, तो झारखंड में देखा जाए तो बीजेपी ने 11 प्रत्याशियों को उतार दिया है। वहीं अगर बात करेंगे इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन का जो फॉर्मूला है वो क्या है पूरी जानकारी इसको लेकर? देखिए, ये झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर यदि देखेंगे तो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और वाम दल, ये जो गठबंधन की जो सरकार झारखंड में चल रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से हमें लगता है कि 8 से 10 बार बैठकों का जो दौर है वो रांची और दिल्ली में कई बार हुए हैं। लेकिन 2 दिन पहले ये कांग्रेस के जो मंत्री हैं और कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं आलमगीर आलम, उन्होंने बताया था कि वो ये संभावना व्यक्त की थी कि फ्राइडे या सैटरडे तक जो है झारखंड के तमाम जो लोकसभा के जो 14 सीट है उसके लिए उम्मीदवारों का नाम की जो घोषणा होगी वो होगी। तो ये जो खबरें जो आ रही हैं अभी इस पे मुहर हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो राजनीति के गलियारे में जो चर्चा है 7-5-1-1 का रेशियो बताया जा रहा है, जिसमें देखेंगे कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, 5 पे झारखंड मुक्ति मोर्चा, 1 पे आरजेडी और एक सीट पे वामदल चुनाव लड़ेगी। तो ये इसके साथ साथ आप देखेंगे ये तमाम चीज़ें जो हैं एक उम्मीद जताई जा रही है कि ये फॉर्मेट हो सकता है। तो लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर देखेंगे तो कल और परसों का जो दिन होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कौन कौन उम्मीदवार कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले समाचार प्लस ने अपने सूत्रों के आधार पे जो खबरें हम लोगों ने चलाई थी कि उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कहां कहां से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा और कांग्रेस कहां से खड़ा करेगा, तो हमें लगता है कि उन्हीं तमाम जो नामों को लेकर के हम लोगों ने खबर चलाई थी उस पे ही मोहर लग सकती है। जैसे आप देखेंगे राजमहल से आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा ही चुनाव लड़ेगा और गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार मथुरा महतो हो सकते हैं और राजमहल से विजय हंसदा हो सकते हैं। तो इसी तरह के नाम हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की बात हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो, कुछ वैसे विधायकों को भी लोकसभा भेजने की तैयारी है, जिसमें कुछ नाम हैं जैसे ये आपको जैसे मैंने पहले बताया ये मथुरा महतो एक बड़ा नाम है। तो हमें लगता है कि उन्हें लोकसभा भेजने की पूरी तैयारी ये पार्टी की तरफ से की गई, लेकिन इसकी आधिकारिक जो घोषणा है अभी होने में हमें लगता है कल या परसों का वक्त लगेगा। लेकिन जो रेशियो है सीटों का, सीट शेयरिंग का जो मामला है
वो तमाम चीजें तय हैं। अंजनी, सूत्रों के हवाले इसमें से ये खबर आ रही है कि दुमका लोकसभा क्षेत्र से कल्पना सोरेन और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से सीता सोरेन को लड़ाया जाना है, क्या कुछ है इसको लेकर पूरी जानकारी? देखिए, आपको मैं ये बता दूं कि कल्पना सोरेन को लोकसभा भेजने की कोई भी तैयारी नहीं है। भले सीता सोरेन को भेजा जा सकता है। तो हमें लगता है कि अभी जो झारखंड की राजनीति है और अभी ये पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होटवार जेल में है, तो उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी को कैसे मजबूती प्रदान करना है, कैसे जन जन तक पहुंचना है, उसकी पूरी कमान जो है कल्पना सोरेन के हाथों में है। तो हमें लगता है कल्पना सोरेन लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन उनके परिवार से यदि हम जिस तरह से पहले मैंने बताया कि सीता सोरेन की संभावना हो सकती है। अंजलि, अगर हम बात करेंगे सिंहभूम लोकसभा सीट की, तो वहां पर पहले कांग्रेस से सांसद थे गीता कोड़ा, वो जो कि अभी बीजेपी में शामिल हो गई। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा भी दावा कर रही है और कांग्रेस भी दावा कर रही है, तो कौन हो सकता है वहां से? देखिए, दावा तो कांग्रेस भी कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कर रही है, लेकिन वहाँ आप देखेंगे जो मतलब कोल्हान प्रमंडल की जो बात हम करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो विधायकों की जो संख्या है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की काफ़ी है। और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिंहभूम सीट पे दावा कर रही है और हो सकता है कि ये दीपक बिरुवा को वहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो इसको लेकर के खिचखिच जरूर है, लेकिन अब तमाम चीज़ें तय हैं। देखेंगे जमशेदपुर का भी जो लोकसभा सीट है उसमें कांग्रेस की भी दावेदारी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी दावेदारी है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वहाँ से असित महतो करके एक जो प्रत्याशी है, शायद हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा उसे उतारे। तो नामों को लेकर के एक हम लोग एक कयास लगा रहे हैं कि ये उम्मीदवार हो सकते हैं। अंजलि, एक और सवाल होगा, जिस तरीके से इंडी गठबंधन की तरफ से 7-5-1-1 का फॉर्मूला माना जा रहा है, तो हम अगर देखें तो 7 कांग्रेस, 5 झारखंड मुक्ति मोर्चा, 1 आरजेडी और 1 माले। तो हम जानना चाहेंगे कि आरजेडी की तरफ से कौन होगा और माले की तरफ से कौन हो सकता है? देखिए, आरजेडी की बात करेंगे तो आरजेडी को एकमात्र जो है चतरा लोकसभा जो सीट है वो मिल सकता है और उसमें काफ़ी चर्चा है कि अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी उन पर मुहर लगा सकती है। लेकिन बीच बीच में ये भी खबरें आई हैं कि चतरा के साथ साथ पलामू में भी जो है आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन आरजेडी हो, वाम दल हो, इंडिया घटक दल के साथ जो सीट शेयरिंग का जो मामला है, हमें लगता है कि आरजेडी और वाम दल को एक सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। वाम दल की बात करेंगे तो हजारीबाग से भुवनेश्वर मेहता जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये एक उम्मीद है, लेकिन सीट शेयरिंग तमाम चीज़ें तय हैं, क्योंकि देखेंगे जो झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वो 2 दिन पहले तमाम लिस्ट को लेकर वो दिल्ली रवाना हुए हैं और लगातार अब कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो रही है। तो हो सकता है कि आज देर शाम हो, कल हो, लेकिन 1 या 2 दिनों में तमाम चीज़ों को लेकर के बातें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। ये भी कहा गया है आकाश कि झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा लेफ्ट और आरजेडी तमाम लोग एक साथ बैठकर जो है उम्मीदवारों की अब इंडी गठबंधन की तरफ से कौन कौन प्रत्याशी को उतारा जाता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी।